नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेयर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो खासकर डिग्री पार्ट 1 के उन तमाम छात्रों के लिए है जिनका ऑनर्स साइकोलॉजी है। छात्रों का बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि सर साइकोलॉजी ऑनर्स वाले छात्रों के लिए पेपर 1 तथा 2 से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रोवाइड कराइए जो कि इस बार के एग्ज़ाम में पूछने योग्य हो। तो मैं इस वीडियो में साइकोलॉजी ऑनर्स वाले छात्रों के पेपर 1 और पेपर 2 से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रोवाइड कराने वाला हूं, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा उसका आंसर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा, इसीलिए आप बिना संदेह के इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप अगर साइकोलॉजी ऑनर्स रखे हैं अर्थात मनोविज्ञान ऑनर्स रखे हैं तो आपके पेपर 1 और पेपर 2 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें आपको कुल जो है 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपके साइकोलॉजी ऑनर्स में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना रहता है और उसमें भी एक कंडीशन है कि प्रश्न संख्या 1 जो है वो कंपलसरी है, प्रश्न संख्या 1 को बनाना अनिवार्य है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 में जो है आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि पूरे के पूरे 20 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया गया ऑब्जेक्टिव में, तो पहला ऑब्जेक्टिव का अगर आंसर देते हैं तो इसमें 2 अंक मिलेगा आपको, दूसरा ऑब्जेक्टिव का आंसर आप देते हैं तो 2 अंक मिलेगा, अर्थात 10 ऑब्जेक्टिव का आंसर आप लोग देते हैं तो 20 अंक मिलेगा। इसके बाद बच गया टोटल, इसके बाद जो है आप लोगों का 9 क्वेश्चन, तो 9 में से किन्हीं 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। तो इस प्रकार से जो है साइकोलॉजी ऑनर्स के पेपर 1 और पेपर 2 में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य रहता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए इस बार के एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को पहला क्वेश्चन देखिए। पहला में कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता अर्थात जनक कौन है। तो ये आपको ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से जो सही आंसर लगे उसे आपको बनाना है। इसके बाद है किसने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत विकसित किया गया है। तो बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत विकसित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है वो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। दृष्टि क्रिया नियंत्रित होता है वो आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है यहाँ पे प्रत्यक्षात्मक संगठन का नियम संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का स्थापना कब हुआ, ये भी आप लोग याद रखेंगे। संवेगात्मक व्यवहार संवेग का कारण है, किसने कहा था, ये भी आप लोग को याद रखना है। इसके बाद इनमें से कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन पृष्ठ मस्तिष्क का भाग नहीं है, ये भी याद रखना है। इसके बाद मस्तिष्क में कितने गोलार्ध होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इन सभी क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को रेखा प्रकाशन के जो पेपर 1 होंगे गेस्ट पेपर साइकोलॉजी का, उसमें पृष्ठ संख्या 85 से लेकर के 96 तक में इन क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 2019 को छोड़ करके 2017 में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2016 में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2018 में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आप लोगों को रिवाइजिंग कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी आप लोगों को रिवाइजिंग कर लेना है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि रेखा प्रकाशन के पृष्ठ संख्या 85 से लेकर के 96 में जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसी में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आएगा आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एक क्वेश्चन 20 मार्क के होते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो कम से कम आपको लिखना पड़ेगा 5 से 6 पेज में एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करते हुए आप सभी क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है जैविक तथा वातावरणीय कारकों की भूमिका बुद्धि पर क्या होती है, वर्णन करें। या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि बुद्धि पर जैविक एवं वातावरण के प्रभावों का वर्णन करें। इस क्वेश्चन का आंसर पृष्ठ संख्या 3 में मिल जाएगा रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर में। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत पर प्रकाश डाले। या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।
इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ संख्या 5 में मिलेगा। इसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन है निरीक्षण विधि के गुणों दोषों का वर्णन करें। निरीक्षण विधि के गुण दोष का वर्णन करें। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह आपको पृष्ठ संख्या 6 में मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो है टोटल क्वेश्चन जो है आप लोग को यहाँ पे जो पेपर 1 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है वो टोटल 20 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चन में से 110% आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो पूछ लिए जाएंगे और इसका जो उत्तर है आपको रेखा प्रकाशन के पृष्ठ वाइज दिया गया है। तो आपके पास अगर रेखा प्रकाशन का गेस्ट पेपर है तो आप वहाँ से खोज सकते हैं और इस क्वेश्चन का आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपको पेपर 2 में आना है, ठीक है। तो पेपर 2 में भी सेम प्रोसेस है कि आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, उनमें से किन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा और जिसमें से जो क्वेश्चन 1 होंगे उनका जो आंसर है वो कंपलसरी है, ठीक है। तो पेपर 2 साइकोलॉजी का आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों को किन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रश्न संख्या 1 में है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा होगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। किन्हें समाज मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। समाज मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है, ये क्या होगा। इसके बाद है निम्न में से कौन विधि उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है समदृष्टि अंतराल विधि। समदृष्टि अंतराल विधि किस मनोवृत्ति मापन को कहा जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। मनोवृत्ति जानी जाती है, ये भी आप लोग को याद रखना है। भारतीय परिवेश में किस प्रकार का नेता प्रभावशाली होगा, तो ये आप लोग याद रखेंगे। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम निम्न में से कौन नहीं है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सामाजिक अप्रत्यक्षीकरण की बीमा नहीं है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है फाइडलर के अनुसार नेतृत्व की प्रभावशीलता किस मॉडल पर निर्भर करती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है निरीक्षण की मुख्य विशेषता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद है सेकर्ड तथा बैकमैन के सामाजिक व्यवहार को कितने तंत्रों में विश्लेषित किया गया है या किया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है पूर्वधारणा एक प्रकार का है, तो पूर्वधारणा एक प्रकार का क्या है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इन सबों क्वेश्चन का जो आंसर है आपको रेखा प्रकाशन के पेपर 2 जो साइकोलॉजी के पेपर 2 होंगे उनके पृष्ठ संख्या 84 से लेकर के 96 में आपको मिल जाएगा। तो पेपर 2 का भी ऑब्जेक्टिव तैयारी आप उसी प्रकार से करेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसे आप लोग एक बार रिवाइजिंग कर लेंगे और साथ में ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है इसे भी आप लोग रिवाइजिंग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको किन्हीं इसमें से 4 क्वेश्चन आप लोग को देना है, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर के 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे दूसरा क्वेश्चन दिया गया इसमें कि समाज मनोविज्ञान की परिभाषा दें तथा दूसरे सामाजिक विज्ञानों से इनके संबंध बतलावे। तो इसका क्वेश्चन है और इसको इस प्रकार से पूछ सकता है कि समाज मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। समाज शास्त्र तथा मानव शास्त्र में इसका क्या संबंध है, इस प्रश्न का उत्तर पृष्ठ संख्या 6 में मिलेगा। इसके बाद है समाज मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि के लाभों और हानियों का वर्णन करें, ये पृष्ठ संख्या 10 में मिल जाएगा इसका आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि समाज मनोविज्ञान के निरीक्षण विधि के गुण एवं दोषों का वर्णन करें, या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि सामाजिक अध्ययन में परीक्षण विधि अथवा निरीक्षण विधि की उपयोगिता एवं सीमाओं का वर्णन करें, या यहाँ पे है थर्स्टन मापनी विधि का मूल्यांकन करें, या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि अभिवृत्ति मापन की थर्स्टन स्केल का विवेचन करें। तो इस प्रकार से जो है पेपर 2 में जो है आपको टोटल 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो पेपर 1 में जो है आपको 20 क्वेश्चन और पेपर 2 में जो है 15 क्वेश्चन दिए गए हैं और हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि 110% क्वेश्चन जो है इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको पूछ दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको निसंदेह इसकी तैयारी कर लेना है। साथ में आप क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और उस क्वेश्चन में से भी वो क्वेश्चन छांटा गया क्वेश्चन है, इसीलिए बिना किसी दिक्कत के आप उसको तैयारी कर लीजिए। अगर आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो इस
पेज को, ये जो PDF फाइल है इसे डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।